हाँ जी, तो स्टूडेंट्स डिपोर्ट हुए हैं सिडनी एयरपोर्ट से। क्या वजह थी और उसमें हमारे लिए लेसन क्या है और आपके लिए सुजेशंस क्या हैं जो नए ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, तो सारी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि रिसेंट की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। 3 बजे मंडे को सिडनी एयरपोर्ट से 3 लोग डिपोर्ट हुए हैं। उन 3 लोग थे कौन? 2 लोग तो उनमें थे 2 स्टूडेंट, तीनों ही देसी थे। उन तीनों में से जो 2 थे वो तो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, और उसमें जो तीसरा आदमी था वो सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। वो सिर्फ विजिट के लिए गया था वापस होम कंट्री। तो हुआ क्या उनके साथ, जो तीसरा था, जो सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, वो बंदा ने शो नहीं करा। जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड होने लगते हो ना, तो उससे कुछ देर पहले आपको एक पेपर देते हैं जिसपे चीजें आपने मेंशन करनी होती हैं कि आप कौन कौन सी चीजें लेके ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। कोई ड्रिंक्स, कोई फूड, कोई मेडिकल की कोई इक्विपमेंट्स या मेडिकेशन के लिए कोई दवाइयां जो आप लेके आते हो, वो आपने वहां पे मेंशन करनी होती है कि ये चीजें मैं लेके आ रहा हूं। कोई लिक्विड भी होता है, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है, ताकि जब आप ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं तब वो चेक करते हैं कि अगर आपके पास हो तो वो चेक करते हैं, देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक है या नहीं तो ना हो तो वो वापस ले लेते हैं, आपको उसके बगैर ही जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन उस बंदे के पास थी सामान, लेकिन उसने मेंशन नहीं करा। उसने कहा मैं अब ऑस्ट्रेलिया आ गया हूं, पहले भी चक्कर लगा लिया, तो ये सारा फुद्दू खाता ही है। ठीक है, पकड़ा गया। उन्होंने तो उस बंदे को तो उस बात पे ही उन्होंने रिपोर्ट करा है कि तूने हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो गलत दी है। ठीक है, और बकाया जो दो बंदे थे जो नए नए ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, उनकी गलतियां ये थी कि उन बंदों को दोनों को पता ही नहीं है कि उनके वीजा लगा कैसे है, उनकी फाइल क्या है, उनका कोर्स क्या है, उनकी वीजा लिमिटेशंस क्या है। उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी ही खराब थी। मेरे भाई, आइल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आइल्स का एक एग्जाम है, वीजा लगवाने के लिए एग्जाम दिया, वीजा लग गया, देन एवरीथिंग इज फिनिश। ना, द थिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर। आगे आप जब आए हो, इंग्लिश तो बोलनी नहीं आ रही थी, इंग्लिश बोली नहीं जा रही थी, प्रैक्टिस तो छोड़ दी, लगा वीजा लग गया, तब दैट्स इट। लेकिन पता नहीं था ना, चीजें स्टार्ट ही यहां से होनी है। अब आए, इंग्लिश स्पीकिंग भी ठीक नहीं थी, फिर वीजा अपना डिफाइन नहीं कर सके, रीजंस डिफाइन नहीं कर सके। देन वो इन द एंड जब उन्होंने बोला कि यू पीपल आर गोना बी डिपोर्टेड फ्रॉम हियर, तो वो पैनिक हो गए। तो उन्होंने चीजें सारी खोल दी कि हमने एजेंट को ये दिया, हमने एजेंट को कराया, एजेंट ने हमें ये कर दिया, इलीगल ये वो। और जो एजेंट था वो भी अनरजिस्टर्ड था, एजेंट भी लल्ला पता था। मैं पहले भी कहता रहता हूं आपके लिए, अब सजेशंस ये हैं कि इस मामले में पैसे बचाने की तरफ ना आया करें कि जी ये एजेंट है, ये हमें अच्छा एक कम फीस वाला कॉलेज ढूंढ देगा, कम फीस वाला कोर्स ढूंढ देगा, हमें फीस नहीं ले रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, हमारे पैसे कम लगेंगे, हमारा वीजा लगेगा। तो ये मत किया करें। आप उन पे जो गुजर रही है, उनके घर वालों पे जो गुजर रही है, ये उन बंदों से पूछे जो वीजा फाइल करके बैठे, उनका वीजा अभी तक नहीं आया। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए। आपका वीजा क्या, आपकी सीओई क्या है, आपकी वीजा की लिमिटेशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप ऑस्ट्रेलिया आने का करने के आ रहे हो, उनसे इमिग्रेशन ने पूछा कि आप क्या करने आए हो यहाँ पे, तो वो बोलते हैं हम फैमिली सपोर्ट करने आए। भाई, एजुकेशन वीजे पे आप स्टडी करने आ रहे हो, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट करने नहीं आ रहे। क्यों बोल रहे हो उनको भी हम फैमिली सपोर्ट करने आ रहे हैं? अब वो डिपोर्ट हो गए, चले गए, आप लाइफ टाइम नहीं आ सकते। अब दोबारा अगर वीजा फाइल भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनकी प्रोफाइल खराब हो चुकी है। मैं नहीं मानता कि अब उनका वीजा लगे। दूसरी बात, अगर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, अमेरिका या न्यूजीलैंड या आयरलैंड या किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वीजा फाइल करते हैं, तो उनकी फाइल इतनी खराब हो चुकी है कि उनके वीजा के चांसेस अभी लेस देन 50% हैं। तो भाई, अपनी लाइफ क्यों तबाह करते हो 1-2 चीजों के लिए? तो ऐसा मत किया करें, पैसे मत बचाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं, कोई भी चीजें इमिग्रेशन से छुपाने की कोशिश ना करें। जो भी चीजें हैं, और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से जाके अपना केस करवाएं, पैसे लगाएं, मेहरबानी करें। और आपको तो उस चीज का एहसास नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने आप पे पैसे लगाए ना, उनसे जाके पूछें, वालदैन से पूछें। तो भाई, ये है कि अपना सारा संभाल के आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आओ, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करो। ये नहीं आइल्स कर लिया और छोड़ दिया, ये मत करो। इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दो। यहाँ कदम कदम पे जब आपने अनटिल अनलेस अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं ना आते, आपको मैं देख लो अभी लैंड हो गए हैं, सब कुछ क्लियर है,
जस्ट इमिग्रेशन को शक पड़ा है, उन्होंने निकाल लिया बंदे और उन्होंने करा, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। अब कोई उनको तो कोई पूछने वाला नहीं, आप जो मर्जी कर लो, अब हो गए डिपोर्ट, अब तो आप जाके लॉयर करा लो, जो मर्जी करवा लो, आप तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई एहतियात करो, पैसा, वक्त, एनर्जी, पैशन ये ज़ाया मत करो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्रोसेस का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।